एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी यानी कि हमारे जो जिले के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं वो किस कदर मनमानी करते हैं आप सबको पता है। देश का शायद ही कोई नागरिक हो, शायद कोई व्यक्ति हो जिसका अब तक उनसे वास्ता ना पड़ा हो और वो ना जानता हो कि वो लोग किस तरीके से कार्रवाई करते हैं और किस तरीके से एक आम आदमी को परेशान करते हैं। ताज़ा मामला लेके आए हैं आपको। एक हाईकोर्ट का ऑर्डर है। उस ऑर्डर में एक एडीएम साहब पर जुर्माना लगाया गया। 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। भविष्य में हिदायत दी गई कि अपनी हद में रहकर काम करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे और जो आदत है उनकी उस आदत को भी सुधारेंगे और मनमानी तो बिल्कुल नहीं करेंगे। मनमानी पर रोक लगाने का भी ऑर्डर जारी हुआ है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि वीडियो को पूरा देखें, आगे पीछे करके ना देखें, स्किप ना करें। आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा फिर आप सवाल पूछेंगे तो कम से कम पूरा वीडियो पहले देखें, समझ में नहीं आता उसके बाद सवाल पूछें। तो हुआ यूं कि मध्य प्रदेश में एक ज़िला है इंदौर, बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा ज़िला है। इंदौर में एक होटल व्यवसायी ने एक बैंक से लोन लिया। जी हाँ, बैंक का नाम SMFG, जो फुलटन के नाम से भी जाना जाता है। उससे लोन लिया और होटल में जो भी उन्होंने काम वाम किया, कुछ भी काम करवाया, तय समय पर वो नहीं चुका पाए। तो जब कोई भी व्यक्ति जब कोई लोन लेता है किसी भी तरीके का, तो उसको चुकाने के लिए उसको जो है नहीं चुका पाता है, तो जो जो बैंक है जो लोन दे रहा है उसके पास एक कानून है सरफेसी। सरफेसी के तहत वो लोग एडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर करते हैं और एडीएम जो है उस रुपए को रिकवर कराने वापस कराने में कंपनी की बैंक की पूरी मदद करते हैं। तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जो है एडीएम कोर्ट से ऑर्डर पास हो गया कि अब जो है आपको पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो अपनी जो संपत्ति है जिस पर लोन लिया है उसको उसका कब्जा आपको देना होगा। जो बैंक है उस बैंक ने, इस कंपनी ने जब एडीएम कोर्ट में जब एप्लीकेशन दिया कि अब कब्जा दिलाइए क्योंकि हमारे हक में आदेश हो चुका है, पैसा वो नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें और उसका जो कब्जा है वास्तविक रूप से रियल पोजीशन हमें दिलवाइए। रियल पोजीशन की जब एप्लीकेशन दाखिल की सेक्शन 14 सरफेसी एक्ट में, तो एडीएम साहब ने जो होटल व्यवसायी था उसको एक नोटिस दिया, उसको एक समन जारी करके उसको समय दिया कि आप बताइए आपको इस पर क्या कहना है, अपना जवाब प्रस्तुत करिए इस पर। ये जो ऑर्डर था बड़ा मनमाना था क्योंकि जो सरफेसी एक्ट की जो धारा है 14, वो स्पष्ट रूप से धारा ये कहती है कि जब इस तरीके का कोई ऑर्डर जो पारित होता है सरफेसी एक्ट में, उसके लिए तमाम सेक्शंस पहले एप्लीकेबल होते हैं। सेक्शन 13, 13(2), 13(4) तमाम सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं। तो जब 14 की जब कार्रवाई होती है, सेक्शन 14 की जब कार्रवाई होती है, तो सीधे सीधे जो एडीएम होते हैं उनको सीधे सीधे कब्जा दिलाना होता है। वहाँ पर बातचीत का कोई मसला बचता नहीं है। जो मसले होते हैं वो 14 से पहले पहले तय हो जाते हैं। तो जब कंपनी को, बैंक को ये आदेश पता लगा तो उस आदेश को लेकर के वो पहुँच गए हाईकोर्ट। जब हाईकोर्ट पहुंच गए इस आदेश को लेकर के, तो हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने भी देखा कि मामला जब अधिनियम है, जब कानून है और कानून में धारा 14 स्पष्ट रूप से कहती है कि आपको ये करना है, ये कब्जा आपको वास्तविक रूप से दिलाना है, तो इसमें जवाब देने के लिए, समय देने के लिए, उनको राहत देने के लिए नोटिस किस आधार से, किस विवेकपूर्ण उस रवैये से आपने दिया। क्योंकि जब पूरा का पूरा स्पष्ट है तो वहाँ पर आप मनमानी नहीं कर सकते और अपनी सुविधा के अनुसार जो कानून है उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो अदालत ने पाया कि एडीएम साहब ने अपनी जो पावर्स हैं उनका मिसयूज़ किया, अपनी पावर्स के अगेंस्ट जाकर के, उनके आगे जाकर के उन्होंने व्याख्या उसकी करी है। तो हाईकोर्ट ने इस मामले में इस जो आदेश था इनका एडीएम साहब का, इसको खारिज कर दिया और इन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इधर हाईकोर्ट ने एक बात इसमें और कही कि धारा 14 जो है वो साफ साफ कहती है कि डीएम या एडीएम जो होंगे वो मंत्री स्तरीय होंगे, ना कि निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर होगी। निर्णय लेने की क्षमता सरफेसी का जो सेक्शन 14 है उसमें कोई भी निर्णय लेने की क्षमता इनके पास नहीं होगी। तो ताज़ा मामले में एडीएम साहब को ये भी हिदायत दी गई है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आपके मामले को खारिज कर दिया गया है और जो मनमाना रवैया जो आपने अपनाया, मनमाना रवैया नहीं अपनाएंगे। आपको केवल अधिनियम के जो सेक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग आपको निर्णय लेने की पावर है, तो उनके अकॉर्डिंग आपको जो भी सेक्शंस कह रहे हैं उसके अनुसार आपको काम करना है। उसमें मनमाना रवैया या अपने हिसाब से उसकी व्याख्या सुविधा के अनुसार, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उसकी व्याख्या आप नहीं कर सकते। तो हाईकोर्ट ने एडीएम पर जो जुर्माना लगाया है वो जुर्माना जो है इस बात का भी संकेत है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो मनमानी करते हैं, उनको सबक लेना चाहिए इस केस से। उनको सुधर जाना चाहिए इस केस के बाद, मनमानी रोक देनी चाहिए और उनको मानना चाहिए कि देश में कानून का राज है और कानून के राज में प्रत्येक जो देश का नागरिक है उसको जो राहत, जो सुविधाएं मिली हुई हैं उनमें वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उनको वही काम करना है जो कानूनों के अनुसार है, जो अधिनियमों में लिखा गया है। तो एडीएम साहब ने मनमाना किया, उनको 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
और उनके आदेश को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट का निर्णय जो भी है बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। आप लोग अगर हमसे ऑर्डर चाहते हैं तो हमारी व्हाट्सएप टीम के को मैसेज आप लिखेंगे तो वो आपको इसका जो ऑर्डर होगा, जो उनका शुल्क होगा, वो लेकर आपको उसका दे देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो मैक्सिमम वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारे जो यूट्यूब चैनल हैं ऑफिशियल प्रतीक चौधरी और चौधरी लीगल एसोसिएट, दोनों यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।